अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे राज भी मौजूद हैं जिनको समझना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी ही अजीब और थ्रिलिंग मिस्ट्री की, द टोज हम। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से गांव टोज में लोग अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड सुनते हैं जो सिर्फ कुछ ही लोगों को सुनाई देती है और बाकी लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते। ये आवाज इतनी अजीब है कि ना ही इसका कोई सोर्स पता चल सका है और ना ही इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। क्या ये एक नेचुरल वाइब्रेशन है या फिर किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा? शायद ये एलियंस का काम है या फिर कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जो भी हो, इस आवाज ने साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट और लोकल लोगों को हैरानी में डाल दिया है। आखिर टोज हम का राज क्या है? क्या आपको इसका जवाब मिल सकेगा या फिर नहीं? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जर्नी में आप मुझे ज्वाइन करें। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, please do like, share and subscribe my channel, and yes, do not forget to hit the bell icon. तो सबसे पहले बात करते हैं हम के बारे में, जो एक अजीब और छुपी हुई आवाज है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई दी गई है। ये लो फ्रीक्वेंसी हमिंग, रंबलिंग या ड्रोनिंग नॉइस होती है जो कुछ ही लोगों को सुनाई देती है, लेकिन सबको नहीं। इस फिनोमिना को मुख्तलिफ एरियाज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे टोज हम न्यू मैक्सिको और विंडर हम ओंटारियो। ये किसी एक वजह से नहीं होती, बल्कि इसका सबब मुख्तलिफ हो सकता है। कभी इंडस्ट्रियल मशीन्स और मैकेनिकल सोर्सेज इसका सोर्स होते हैं और कभी टिनिटस जैसी बायोलॉजिकल ऑडिटरी इफेक्ट्स। आइए अब टोज हम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। टोज न्यू मैक्सिको का एक छोटा और आर्टिस्टिक टाउन है जहां कई मशहूर शख्सियात जैसे जूलिया रॉबर्ट्स और D.H. लॉरेंस रहते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो टोज हम कहलाती है। एक अजीब सी आवाज जिसका असर अब तक मालूम नहीं हो सका। ये मिस्टीरियस हम सबसे पहले 1990s में रिपोर्ट हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के प्रोफेसर जो मोलिन्स ने इस पर रिसर्च की और पता चला कि सिर्फ 2% लोग इस आवाज को महसूस करते हैं, जिन्हें हेयरर्स कहा गया, और हर किसी के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होती है, 32 से 80 हर्ट्ज के दरमियान। कुछ लोगों ने बताया कि वो इस आवाज से दूर जा सकते हैं और एक हेयरर ने कहा कि इसकी रेंज ऑलमोस्ट 30 माइल्स यानी कि 48 किलोमीटर तक है। मेल और फीमेल हेयरर्स की तादाद तकरीबन बराबर है, लेकिन ये ज्यादातर मिडिल एज्ड लोग महसूस करते हैं। उन लोगों के घरों में सेंसिटिव डिवाइसेस लगाई गई, लेकिन टेस्ट के बावजूद कोई अनयूजुअल चीज डिटेक्ट नहीं हुई। इस चीज ने मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। अब जानते हैं कि टोज हम होती कैसी हैं। टोज हम के बारे में लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे वाइब्रेशन की तरह महसूस करते हैं, जबकि दूसरे इसे आइडलिंग इंजन या पल्सेटिंग नॉइस की तरह सुनते हैं। इस आवाज को रोकने के लिए जब कान ढकते हैं तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये हम सुनने वालों को हेडेक्स, नोजिया, डायरिया और थकान जैसे बेचैनी भरे असरात देती है। लोगों के इन अनयूजुअल रिपोर्ट्स को सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक बनावटी बात है, लेकिन क्वान का कहना है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ कुछ लोग इस हम को महसूस करते हैं तो ये लोग अक्सर मजाक का शिकार भी होते हैं और ये चीज उन्हें रिपोर्ट करने से रोकती है। कोन का ये भी कहना है कि जो लोग इस हम को महसूस करते हैं वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होते, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। उनका महसूस करना असल में एक हकीकत है जो उन्हें उनके सेंसिटिव होने की वजह से होता है। हमारा काम इस फिनोमिना के असल सबब को ढूंढना है। 1990s में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट को बुलाया गया। एडवांस साउंड डिटेक्शन डिवाइसेस और माइक्रोफोन्स लगाए गए, मगर रिजल्ट कुछ नहीं मिला। कोई एविडेंस नहीं था कि ये साउंड रियल है। साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी कि ये इंडस्ट्रियल साउंड्स, हाईवेज के वाइब्रेशन या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो सकती हैं, मगर इन थ्योरीज के लिए भी कोई प्रूफ नहीं मिला।
टोज हम के बारे में कुछ लोग पैरानॉर्मल थीरीज भी मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सुपर नेचुरल फिनोमिना है, जैसे घोस्ट या स्पिरिट से जोड़ा जा सकता है। थ्योरी के मुताबिक ये हम उन लोगों की रूहों की आवाज है जो इस जगह पर रहकर गए हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस फिनोमिना को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। जैसी हर बड़ी मिस्ट्री के साथ होता है, टोज हम की भी कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये UFOs या सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट है। इस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि ये एक सीक्रेट वेपन या टेक्नोलॉजी हो जो पब्लिक को उससे दूर रखने के लिए यूज की जाती है। कुछ कहते हैं कि ये अर्थ की नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज की वजह से है। ये थ्योरीज अक्सर लोगों को क्यूरियस और पैरानॉइड कर देती हैं, और इसी वजह से लोग इस फिनोमेना के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये सब लोगों के दिमाग का वहम है, जिसे स्पॉन्टेनियस ऑटोकॉस्टिक एमिशंस कहते हैं। तो क्या हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सिर्फ टोज में ही क्यों होता है और सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों सुनाई देती है? टोज के लोगों ने इस हम को महसूस करने के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। लोकल्स जो इस आवाज को सुनते हैं वो कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी बदल देती है। एक रेजिडेंट है, उसने कहा कि ये आवाज ऐसी है जैसे कि एक मच्छर आपके कान में हो और जो कभी खत्म ही ना हो। लोकल अथॉरिटीज ने भी इस मामले को सीरियसली लिया है और कई स्टडीज की हैं, लेकिन इस फिनोमिना का असल सबब अब तक समझ नहीं आया। कुछ लोग इसे एक मेडिकल कंडीशन या साइकोलॉजिकल इशू समझते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे एक जेन्युइन प्रॉब्लम के तौर पर लेते हैं। इसका असर इस हम को सुनने वालों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा है और ये उन्हें बेचैनी महसूस कराता है। मगर जो लोग इसे नहीं सुन सकते, उनके लिए ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक आवाज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये अजीब आवाजें सिर्फ टोज तक ही महसूस नहीं होती, बल्कि दुनिया के कई शहरों में लोगों को अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। इन आवाजों का असल सबब अलग अलग हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट या फिर फैक्ट्रीज की नॉइसेस। कुछ आवाजें बाद में समझी गई हैं, जैसे बोर्नियो में सुनाई देने वाली रोरिंग साउंड्स, जो एक फैक्ट्री के बॉयलर टेस्ट करने की वजह से थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि एडमिंटन की वायरल वीडियो, सिर्फ एक प्रैंक निकली। इसलिए हर अजीब साउंड के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साउंड का कोई असल सबब हो। तो नाजरीन, ये टोज हम का राज हमें आज तक समझ नहीं आया। ये अजीब आवाज सिर्फ इसी शहर का मसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पहेली है जो दुनिया के कई और इलाकों में भी सुनाई दी गई है। क्या ये सिर्फ लोगों की सोच का असर है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक या पैरानॉर्मल वजह है? हर शख्स का अपना तजुर्बा है और इसके असर से गुजरने वाले लोग अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन क्या हम इस आवाज को समझने में कभी कामयाब हो सकेंगे, या ये सिर्फ एक राज की तरह रह जाएगा जो हमारे सामने तो है लेकिन हमारी समझ से परे है? टोज हम की मिस्ट्री की तलाश आज तक जारी है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।